वेलकम टू ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द मिसिंग टेल फीदर। मिसिंग का अर्थ होता है गुम हुआ यानी कि खोया हुआ, टेल यानी कि पूंछ, फीदर यानी कि पंख। तो शीर्षक का अर्थ हुआ गायब हुआ या गुम हुई पूंछ का पंख। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस a peafowl realized that one of his tail feathers was missing. Once का अर्थ होता है एक बार, यानी कि एक। पीफॉल मोर प्रजाति के पक्षी को कहते हैं, यानी कि यह एक सामान्य शब्द है जिसमें शामिल हैं मेल यानी कि नर पीकॉक जिसको मोर कहते हैं, एंड फीमेल यानी कि मादा जिसको पीहैन या मोरनी कहते हैं। तो जब पीफॉल कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है मोर और मोरनी दोनों, यानी पूरी प्रजाति के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द पीफॉल कहलाता है। रियलाइज्ड का अर्थ होता है एहसास हुआ, दैट कि वन ऑफ हिज टेल, वन यानी कि एक, ऑफ हिज टेल यानी उसकी पूंछ में से, feathers यानी कि पंख, was missing, मिस यानी कि गुम होना या खो जाना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि एक बार एक मोर को एहसास हुआ कि उसकी पूंछ का एक पंख गायब है। So he called the best detectives in the forest, the fox and the monkey. So यानी कि इसलिए he called, ही का अर्थ होता है वह, called यानी कि बुलाया, the best यानी सबसे अच्छा, डिटेक्टिव्स यानी कि जासूसों को, इन द फॉरेस्ट जंगल में, द फॉक्स एंड द मंकी जो कि थे फॉक्स यानी लोमड़ी, एंड द मंकी और बंदर। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि इसलिए उसने जंगल के सबसे अच्छे जासूसों को बुलाया, लोमड़ी और बंदर को। द फॉक्स वॉज क्लेवरर एंड वाइजर देन द मंकी। क्लेवर का अर्थ होता है ज्यादा चालाक, होशियार या दिमागदार। वाइजर का अर्थ होता है ज्यादा बुद्धिमान, अनुभव वाला या समझदार। तो फिर क्या हुआ? द फॉक्स वॉज क्लेवरर एंड वाइजर देन द मंकी, यानी कि लोमड़ी बंदर से अधिक चालाक और समझदार थी। ही फॉलोड द क्लूज टू फाइंड द मिसिंग टेल फीदर। फॉलोड यानी कि पीछा किया या अनुसरण किया। क्लूज का अर्थ होता है सुराग। टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, द मिसिंग टेल फीदर गुम हुई पूंछों को। यानी कि सेंटेंस को फिर से देखते हैं। ही फॉलोड द क्लूज टू फाइंड द मिसिंग टेल फीदर, यानी कि उसने गायब हुई पूंछ का पंख ढूंढने के लिए सुरागों का पीछा किया। It led him to the deepest of the forests where he found a snake. Lead का अर्थ होता है नेतृत्व करना या ले जाना। Him यानी कि उसे। To the deepest यानी कि सबसे गहरा, forests यानी कि जंगलों में, where जहाँ, he found उसने पाया, a snake यानी कि सांप। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि इट लेड हिम टू द डीपेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर ही फाउंड अ स्नेक, यानी कि यह सुराग उस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गया जहां उसे सांप मिला। बट ही वॉज हेजिटेंट टू आस्क फॉर हेल्प, सो ही सेड नथिंग टू द स्नेक एंड कैरिड ऑन लुकिंग फॉर द मिसिंग फीदर। बट का अर्थ होता है लेकिन, हेजिटेंट यानी कि हिचकिचाहट। टू आस्क
आस्क यानी कि कहना या बोलना, फॉर यानी के लिए, हेल्प यानी कि मदद। सो ही सेड, सो यानी इसलिए, ही सेड यानी उसने कहा, नथिंग यानी कुछ नहीं, टू द स्नेक यानी सांप को, एंड कैरिड ऑन लुकिंग और ढूंढना जारी रखा या देखना जारी रखा, फॉर द मिसिंग फीदर खोए हुए पंख को। तो इस सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं कि बट ही वॉज हेसिटेंट टू आस्क फॉर हेल्प यानी कि लेकिन वह मदद मांगने में झिझक रहा था। सो ही सेड नथिंग टू द स्नेक, इसलिए उसने सांप को कुछ नहीं कहा, एंड कैरिड ऑन लुकिंग फॉर द मिसिंग फीदर और वह गायब हुए पंख को ढूंढते हुए आगे बढ़ता रहा। The monkey was a gregarious and happy detective. Gregarious का अर्थ होता है मिलनसार, हैप्पी यानी कि खुश मिजाज, डिटेक्टिव यानी कि जासूस। तो the monkey was a gregarious and happy detective यानी कि बंदर एक मिलनसार और खुश मिजाज जासूस था। He entered the deep forest and found the same snake. एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया या घुसा, डीप यानी कि गहरा, फॉरेस्ट यानी जंगल, एंड फाउंड और पाया, सेम स्नैक यानी उसी सांप को। तो ही एंटर्ड द डीप फॉरेस्ट एंड फाउंड द सेम स्नैक यानी कि बंदर भी जंगल के अंदर जाकर उसी सांप से मिला या उसी सांप को पाया। ही आस्क्ड द स्नेक, हैव यू सीन अ पीफॉल्स फेदर? आस्क्ड यानी कि पूछा, ही का अर्थ होता है वह। ही आस्क्ड द स्नेक यानी कि उसने सांप से पूछा, हैव यू सीन अ पीफॉल्स फेदर? क्या पूछा कि क्या तुमने किसी मोर के पंख को देखा है? द स्नेक वॉज ऑल टू प्लीज टू लीड द मंकी टू द मिसिंग फेदर। द स्नेक वॉज यानी सांप था, ऑल टू प्लीज्ड, TOO का अर्थ होता है बहुत या भी, ऑल टू प्लीज्ड यानी कि बहुत अधिक प्रसन्न, बहुत अधिक खुश। टू लीड द मंकी, लीड का अर्थ होता है नेतृत्व करना या दिशा निर्देश बताना। तो टू लीड द मंकी यानी कि बंदर को दिशा निर्देश या नेतृत्व करने के लिए, टू द मिसिंग फीदर खोए हुए पंख को ढूंढने के लिए। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि द स्नेक वॉज ऑल टू प्लीज्ड टू लीड द मंकी टू द मिसिंग फीदर यानी कि सांप बहुत खुश था कि वह बंदर को गायब हुए या खोए हुए पंख तक ले जा सकता था। द पीफॉल हैड ड्रॉप्ड इट वाइल डांसिंग इन द रेन। ड्रॉप का अर्थ होता है गिराना, वाइल यानी दौरान, डांसिंग डांस का अर्थ होता है नाचना, रेन यानी कि वर्षा या बारिश। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं, द पीफॉल हैड ड्रॉप्ड इट वाइल डांसिंग इन द रेन यानी कि मोर ने वह पंख बारिश में नाचते समय खो दिया था। सो द मंकी रिटर्न्ड द फीदर एंड कलेक्टेड हिज रिवॉर्ड। सो यानी इसलिए या तो, रिटर्न यानी कि वापस किया या लौटाया, द फीदर यानी पंख को, एंड कलेक्टेड और इकट्ठा किया या प्राप्त किया, हिज रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का अर्थ होता है पुरस्कार। तो फिर क्या हुआ, सो द मंकी रिटर्न द फीदर, तो बंदर ने पंख वापस कर दिए, एंड कलेक्टेड हिज रिवॉर्ड और अपने पुरस्कार को प्राप्त किया। द फॉक्स रियलाइज्ड ही कुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। रियलाइज यानी कि एहसास हुआ, आस्क का अर्थ होता है कहना, हेल्प यानी कि मदद, मदद करना, इंस्टेड यानी इसके बजाय, ओवर कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है ज्यादा आत्मविश्वासी होना। तो फिर इस सेंटेंस को समझते हैं कि द फॉक्स रियलाइज्ड ही कुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट यानी कि लोमड़ी को यह एहसास हुआ कि वह ज्यादा आत्मविश्वासी होने की बजाय मदद मांग सकती थी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज आस्क अदर्स फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, आस्क यानी कि कहो,
अदर्स यानी दूसरों को, फॉर हेल्प मदद के लिए, व्हेन जब, यू नीड इट तुम्हें इसकी ज़रूरत हो। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है, इस स्टोरी से यह सीख मिलती है कि जब भी ज़रूरत हो हमेशा दूसरों से मदद मांगो, या यूँ कह सकते हैं कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार ना दिखाएं और मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। So it was the short moral story. I hope you have enjoyed the story. और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। और इसी स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप विजिट करके बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड मोरल स्टोरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को बढ़ा सकते हैं और रीडिंग स्किल को अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना भी सीख सकते हैं।